Very good morning everyone. I am Ravindra Kumar from our Climax Education Hub. Most welcome in our Climax Education Hub. तो मैं आज क्लास 10th का मैथमेटिक्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 6 सिमिलर ट्रायंगल के पार्ट 5 में पहुंच चुके हैं। इससे पहले 4 वीडियोज प्रोवाइड कराए गए हैं जिसमें कि कुछ थ्योरम, फेल थ्योरम, कन्वर्स ऑफ फेल थ्योरम, जिसको कि पीपीटी थ्योरम के रूप में जाना जाता है, उस पर क्वेश्चन को वेरीफाई किया गया है और उस पर बेस्ड उसका एप्लीकेशन जितने भी क्वेश्चन है और जो थ्योरम है उसको वेरीफाई के साथ साथ क्वेश्चन को प्रूव किया गया है। तो आप लोग निश्चित रूप से समझे होंगे और आप किसी भी बुक का क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बताने के बाद जो है नेक्स्ट बुकों का क्वेश्चन का सोल्यूशन कराया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, आज पार्ट 5 में हम एक्सरसाइज 6.3 के लिए क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझेंगे और देखेंगे। अब हम वहां तक पहुंच चुके हैं जिसमें कि पढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है क्या? उस टॉपिक में है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल, इसका मतलब दो सिमिलर ट्रायंगल होने के लिए उसकी क्या क्राइटेरिया है। कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर तब और कब होंगे, उसके लिए कुछ कंडीशन है, तो हम ध्यान देंगे। क्राइटेरिया फॉर टू सिमिलर ट्रायंगल में ध्यान देंगे, कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर कब और कब होते हैं। कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर कब और कब होते हैं, यदि जैसे ए बी सी हो गया और ये पी क्यू आर हो गया, ये सिमिलर कब और कब होंगे, यदि corresponding sides are proportional and corresponding equal. If two triangles are said to be similar, which has corresponding angles are equal, corresponding ये एंगल इसके इक्वल हो, ये एंगल इसके इक्वल हो और ये एंगल जो है इसके इक्वल हो। corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional। इसका मतलब क्या कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, एज वेल एज ए बी अपॉन जो है पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। यानी कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर तब और तब होंगे यदि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो हो, तब यह ट्रायंगल जो है सिमिलर सिमिलर के लिए कंडीशन है। अब हम वैसे क्राइटेरिया जिस प्रकार से कॉन्ग्रुएंट हम पढ़े थे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में, तो उसके बताए गए थे साइड 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 एंगल साइड एंगल साइड एंगल एंगल साइड एंगल आरएचएस, इस प्रकार से कॉन्ग्रुएंस के रूल बताए गए थे। उसी प्रकार से इसमें सिमिलरिटी का भी रूल होगा। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल, इसके लिए कंडीशन को हम देखते हैं। पहला आएगा इसमें एंगल एंगल ए ए ए सिमिलरिटी रूल। इसका मतलब ये है कि दो ट्रायंगल एंगल 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 सिमिलरिटी रूल में क्या है उसको हम वेरीफाई करते हैं। तो यहां पर देखिए ए ए सिमिलरिटी रूल, ए ए सिमिलरिटी रूल में क्या है, कोई भी दो ट्रायंगल में यदि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, तो कोई भी ऐसे दो ट्रायंगल जिसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो जाते हैं। जब सेम रेशियो में हो जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग इक्वल है ही, तो वह दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से मालूम चला एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल के बारे में हम चलेंगे। पहला चलते हैं ए ए ए सिमिलरिटी रूल। रूल या क्राइटेरिया कहें एक ही बात। एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल को हम स्टडी करेंगे तो ध्यान दीजिए, ये एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल क्या है कि कोई भी दो ट्रायंगल एंगल 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 सिमिलरिटी रूल से सिमिलर होंगे यदि कोई दो एंगल की करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में अपने आप हो जाते हैं, तब वह ट्रायंगल जो है सिमिलर हो जाएगा।
एक बार बुक की लैंग्वेज में देख लेते हैं। यानी इफ टू ट्रायंगल्स द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड हेंस देयर ट्रायंगल आर सिमिलर। इसका मतलब कोई भी दो ट्रायंगल यदि है, इस प्रकार से दो ट्रायंगल ले लूं, दो ट्रायंगल इस प्रकार से ले, ए हो गया, बी हो गया और सी। ये डी ले लिए, ये ई ले लिए और एक डी, कोई भी नेम ले सकते हैं। इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिया गया, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिया गया। तो जब से करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में नहीं होंगे तब से सिमिलर होंगे नहीं। इसका मतलब ये गिवन दैट, यानी क्या करेंगे, गिवन दैट two triangle A B C and triangle D E F, two triangle A B C and D E F in which angle A equal to angle D, angle B equal to angle E, angle C equal to angle A। यानी ऐसे दो ट्रायंगल दिए गए हैं जिसमें कि एंगल A जो है B के इक्वल है, एंगल B जो है E के इक्वल है और एंगल C जो है F के इक्वल है, ये दिए गए। यानी तब क्या करें, टू प्रूफ करना है, यानी टू प्रूफ, यानी ए बी अपॉन डी, बी सी अपॉन ई ए और ए सी अपॉन डी ए, इसको प्रूफ करना। तो ध्यान देंगे, इसको प्रूफ करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेनली प्रूफ करना है सिमिलर, यानी मेनली प्रूफ करना है ये ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ये जो साइन है सिमिलर का साइन, प्रूफ यही करना है। लेकिन ये तब और तब प्रूफ होगा जो ये हो जाएगा, यानी ये प्रूफ करना है, लेकिन इसको करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर तब और तब होते हैं जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो। तो मेन पर्पस क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो का। अब हम इसका यूज करेंगे, तो ध्यान दीजिए, पहले हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। किसी भी प्रूफ में ध्यान देंगे कि पहले जो रूल जानते हैं उसी का यूज किया जाता है। अब हम क्या काम करते हैं कि ए बी सी डी ई एफ ट्रायंगल आयतन लग रहा है, इसमें ए बी ऐसे साइड है जिस प्रकार से हम ऐसा काम कर लेंगे, ऐसा हम स्टेप कर लें, इसको कट ऑफ कर लें, यानी डी इसको हम एक्स कर लें, इसको वाई कर लें, यानी ऐसा कर ले। कंस्ट्रक्शन में क्या करने, कॉट ए बी इक्वल टू कॉट डी एक्स इक्वल टू ए बी एंड dy इक्वल टू ए सी। ध्यान दीजिए, यानी dx इक्वल टू जो है ए बी और dy इक्वल टू ए सी, ये हम कट किए, यानी इसके बराबर ये कर लिए और इसके बराबर ये कर लिए। तो ध्यान देंगे, जब ऐसा करने से प्रूफ में चलते हैं तो क्या होता है, प्रूफ में ध्यान देंगे, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीएक्स वाई,
यानी ये जो है इसके इक्वल तो है ही, ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल, तो ये कंस्ट्रक्शन से हुआ तो ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DXY हो गया। अब यहाँ पर लिखे नहीं है क्योंकि ये जो साइड यानी साइड एंगल साइड्स कॉन्ग्रुएंस रूल से, साइड एंगल साइड से हो गए क्योंकि ये इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये इसके, जब कॉन्ग्रुएंस हो गया इसके हम पार्ट को देखेंगे जिसका कि यूज करना है। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या देखिए, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो और एंगल भी इक्वल हो, देखिए क्या एंगल, तो एंगल B इक्वल टू एंगल X हो गए, एंगल B इक्वल टू एंगल X हो गया Y बाय CPCT से, बाय CPCT से, क्योंकि जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से निश्चित रूप में मालूम चला। तो ध्यान देंगे B जो है X के इक्वल हो गए। अब फिर ध्यान देंगे जब ये इसके इक्वल हो गया, एंगल B इक्वल टू एंगल E दिए ही गए हैं, एंगल B इक्वल टू एंगल E तो गिवन ही है, तब कंडीशन क्या हुई कि एंगल E इक्वल टू एंगल X प्राप्त हो गए, क्योंकि E इक्वल टू X से प्राप्त हो गया इक्वल। तो ये ध्यान देंगे जब ये इक्वल प्राप्त हो गया तो ये जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जैसा बिहेव कर रहा है तो XY पैरेलल ये हो जाएगा, यानी देखिए these are corresponding angle, ये जो है corresponding angle जैसा बिहेव कर रहा है। जब corresponding angle जैसा बिहेव कर रहा है तो इसमें क्या है, ध्यान देंगे इसमें ये और ये पैरेलल हो जाएगा, यानी XY पैरेलल टू EF, XY पैरेलल टू EF हो जाएगा, XY जो है EF के पैरेलल हो जाएगा। इसके बाद जो है अब ध्यान देंगे जब ये पैरेलल हो गया तो थेल्स थ्योरम अलाउ होगा, जब पैरेलल हो गया तो थेल्स थ्योरम अलाउ होगा। फिर आगे की प्रोसेस को हम देखते हैं। फिर इसके बाद क्या है, तो इन ट्रायंगल इसमें तो ऐसा कंडीशन आएगा, यानी dx अपॉन जो है डी हो जाएगा। फिर इसके बाद dy अपॉन dx हो जाएगा, क्योंकि xy पैरेलल EF है तो जब पैरेलल है ये बाय थेल्स थ्योरम से हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल है तो सेम रेशियो में हो गया। फिर आगे की तरफ बढ़ाते हैं, जब ऐसे कंडीशन हो गए dx को AB माना ही गया है तो dx के स्थान पर हम AB ले लें, यानी dx के स्थान पर AB ले लें और ये d है ही। फिर dy को जो है AC के इक्वल है ही, तो dy को जो है AC के इक्वल लिए और dx तो है। तो ये ध्यान देंगे AB अपॉन DE और AC अपॉन DF ऐसा हुआ, ऐसे ही सिमिलरली क्या होंगे, AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EAP हो जाएंगे। तो इससे क्या मालूम चला कि AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF। ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिया था, करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो गया। जब ऐसे कंडीशन आ गया तो हेल्प ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF ये हो चुके हैं, ये वेरीफाई करना था तो सिमिलर हो गया। या जो है एंगल सिमिलरिटी रूल था जो कि एक्सरसाइज 6.3 के लिए कंसेप्ट है, वाला थ्योरम है एंगल सिमिलरिटी रूल, यानी किसी भी दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो जाते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो जाते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो वह दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर हो जाता है। तो सिमिलर करना है, इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम की तरफ हम चलेंगे, इसको आगे की तरफ हम बढ़ा रहे हैं तो ध्यान देंगे।
इसके आगे की तरफ हम चल रहे हैं। इसमें एंगल सिमिलैरिटी, फिर इसको ध्यान देंगे। वैसे दो ट्रायंगल जिसके कि कोई भी दो एंगल यदि इक्वल हो तो थर्ड एंगल जो है अपने आप इक्वल हो जाते हैं। यह जो है कोई ऐसे दो ट्रायंगल यदि ए बी सी और डी ई ए, यदि इसमें एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई दिया है, यानी दो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिया रहेगा, तो वह दोनों ट्रायंगल जो है यानी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर क्यों हो जाएंगे? तो सिमिलर उसी के केस में हो जाएंगे क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 होता है। यदि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये जो है अपने आप इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि सबका सम 180 होता है। तो एंगल यानी कोई भी दो ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो वह दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे एंगल के, क्योंकि दो एंगल यदि रहेंगे तो थर्ड अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो ध्यान देंगे एंगल भी सिमिलैरिटी है। किसी भी दो ट्रायंगल में कोई करस्पॉन्डिंग एंगल यदि इक्वल हो जाए तो वह दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो ये समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे, वह सिमिलैरिटी के रूल को देखेंगे। अब जो है साइड सिमिलैरिटी रूल, इसके पहले ये बता दूं इक्वी एंगुलर क्या कहे जाते हैं। इक्वी एंगुलर का मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। वैसे दो ट्रायंगल जिसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो उसको इक्वी एंगुलर कहते हैं। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल का मतलब वैसे दो ट्रायंगल इक्वी एंगुलर होंगे जिससे कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। यदि ए डी के इक्वल है, बी ई के इक्वल है, सी एफ के इक्वल है, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल को इक्वी एंगुलर बोलेंगे। अब हम नेक्स्ट क्राइटेरिया की तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे। वह क्राइटेरिया क्या है? वह क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल। साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी वैसे दो ट्रायंगल जिसमें कि दो साइड सेम रेशियो में रहेगा, यानी ऐसे दो ट्रायंगल ले लिए गए, इस प्रकार से लिए गए, एक ट्रायंगल ए है और एक ट्रायंगल ए इस प्रकार से। यदि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। इसमें करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में दो साइड दिए गए हैं, उसके बीच का एंगल इक्वल है, यानी साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल क्या है? वैसे दो ट्रायंगल जिसमें कि करस्पॉन्डिंग साइड यानी करस्पॉन्डिंग दो साइड जो है सेम रेशियो में और उसके बीच का एंगल इक्वल होगा, तो साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल होगा। इसका मतलब क्या है कि ए बी सी और डी एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें कि ए बी अपॉन डी ई है और ए सी अपॉन डी एफ है और एंगल ए अपॉन एंगल डी दिए गए हैं। जब ऐसा दिए जाएंगे तो यह ट्रायंगल जो है सिमिलर हो जाएंगे, इसको प्रूव करना है। तो हम लेकर चलते हैं given that triangle ABC and triangle DEF are given that ABC and DEF are two triangle in which AB upon DE equal to AC upon DF ये दिए गए and angle A equal to angle DA given। यानी दो ट्रायंगल ABC DEF इस प्रकार से हैं जिसमें कि AB अपॉन DE और AC अपॉन DF है और उसके बीच का एंगल भी इक्वल है, ये दिए गए। तो टू प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो
तो ध्यान देंगे इसको प्रूफ करना है तो हम कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। कंस्ट्रक्ट यानी ए बी के इक्वल, हम देख रहे हैं कि ए बी सी से डी एफ ट्रायंगल बड़ा है तो ए बी के इक्वल जो है हम ऐसे ट्रायंगल को कर दिए, यानी cot AB इक्वल टू dx, यानी DE को a dx के इक्वल AB कट किए और dy के इक्वल जो है AC dy के इक्वल AC को हम कट कर दिए, इक्वल कंस्ट्रक्ट कर दिए। अब हम प्रूफ में चलते हैं तो प्रूफ में ध्यान दीजिए इसमें क्या करना है, यानी पहले जो एंगल सिमिलैरिटी रूल वही ला दे तो वेरीफाई हो जाएगा, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। तो सीधा देख रहे हैं कि ये साइड जो है इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल है और एंगल बीच का इक्वल है। इन ट्रायंगल जो है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DXY में चलते हैं क्या है कि एंगल A इक्वल टू तो एंगल D गिवन ही है और जो है AB इक्वल टू जो है DX कंस्ट्रक्शन से ही हो गया, AC इक्वल टू जो है dy कंस्ट्रक्शन से ही हो गया। तो ट्रायंगल जो है ध्यान देंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सिमिलर DXY हो गया। कैसे? साइड एंगल साइड से, बीच में दो साइड, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। यदि यह कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, यदि यह जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो सीपीसीटी से क्या होगा, सीपीसीटी से क्या होगा, एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल X हो जाएगा, एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल Y हो जाएगा। यानी ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल हो जाएगा। कैसे? बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी से हो गया। तो हम अब क्या देखना चाहेंगे, यदि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, एंगल इसके इक्वल, फिर अब आगे की तरफ चलते हैं। अब आगे क्या दिए गए हैं, ये दिए गए हैं AB अपॉन, यानी AB अपॉन DE, AB अपॉन DE और AC अपॉन DF, ये तो गिवन है। यानी AB अपॉन DE और AC अपॉन DF यदि दिए गए और AB के इक्वल DX है ही तो कर ले, लिख ले, फिर AC के इक्वल जो है dy कर ले, ये हो जाएगा DF। ये तो वैसे ही लिखे हैं, ऐसा किया गया। तो फिर इसके बाद हम देख रहे हैं इन ट्रायंगल D यानी DX के बटे में DE, dy के बटे में DF, तो क्या हो जाएगा, XY पैरेलल टू EA को हो जाएगा। कैसे? क्योंकि सेम रेशियो में है तो पैरेलल, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम सेम रेशियो में तो पैरेलल हो जाते हैं। जब पैरेलल हो गया तब क्या देखिए, एंगल X जो है एंगल E के इक्वल और एंगल Y जो है एंगल F के इक्वल हो गया। ध्यान दीजिए X के इक्वल B भी है, X के इक्वल B भी है, यानी X के इक्वल जो है B जो है अभी वेरीफाई किए गए और जो है Y के इक्वल जो है C वेरीफाई किए गए हैं। तो एक क्लियर मालूम चला, इससे ये क्लियर हो गया कि एंगल B जो है एंगल E के इक्वल आ गया और एंगल C जो है एंगल F के इक्वल आ गया और एंगल A जो है एंगल D के इक्वल है ही। AD के इक्वल, BE के इक्वल, CF के इक्वल आया तो ये क्या आ गया, हेंस ट्रायंगल इक्विएंगुलर हो गया। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF हो गया। वाई? क्योंकि ट्रायंगल यानी बोथ ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर, दोनों इक्वी, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं, ये वेरीफाई हो गया। तो अब हम स्टॉप करते हैं। अब नेक्स्ट एक और जो है थ्योरम है उसका जो है अगले क्लासेस में दिए जाएंगे, तो आप अपना ध्यान रखें। दैट्स ऑल।